चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधारिधि मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर शिवनी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां समस्त दोष दहनम मस्तके राजताम मम। भादरवावदी पंचमी भली भली आजने रातरे श्री कल्याण राय घेर प्रगटिया उछंगे श्री हरि राय रे। श्री हरिराय महाप्रभु का आज प्रागट्य उत्सव है। आप सर्व को श्री हरिराय महाप्रभु के इस प्रागट्य उत्सव की खूब खूब अनेकानेक मंगल बधाई। श्री हरिराय महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है वह अति अद्भुत दिव्य आपका जीवन चरित्र है। यदि आपके जीवन का हम अवलोकन करें तो अत्यंत सरल, उच्च भगवद भावना युक्त, उच्च विप्रयोगाग्नि में निमग्न आपका जीवन रहा। तो श्री हरिराय चरण का जब भी देखो आपका स्मरण होता है जीव को, भक्तों को, तो उनके हृदय में एक आनंद की लहर प्रकट हो जाती है। आनंद हृदय में स्फुरायमान होने लगता है। क्योंकि हरिराय चरण का हमारे इस मार्ग में अद्वितीय और अमूल्य योगदान आपका हमारे पुष्टि मार्ग में रहा है। तो ऐसे श्री हरिराय महाप्रभु, उनका तो जन्म ही दिव्य और अलौकिक है। तो सर्वप्रथम हम श्री हरिराय महाप्रभु के चरित्र का संक्षिप्त में थोड़ा अवलोकन आज करें। तो जन्म श्री हरिराय महाप्रभु का हुआ है विक्रम संवत 1647 में भाद्र कृष्ण पंचमी गोकुल में। और श्री हरिराय जी देखो, श्री महाप्रभु जी के आप 5वीं पीढ़ी में आते हैं। श्री महाप्रभु जी, उनके श्री गोसाई जी यानी कि श्री विठल नाथ जी, और उनके द्वितीय पुत्र श्री गोविंद लाल जी, और उनके पुत्र श्री कल्याण राय जी, और उनके पुत्र आप श्री हरिराय जी हैं, यानी गोविंद लाल जी के पौत्र श्री हरिराय चरण हैं। आपके पिता कल्याण राय जी और आपके मातुश्री का नाम यमुना बहू जी। देखो 8 वर्ष की आयु में श्री हरिराय महाप्रभु का आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, और वो श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। क्योंकि गोकुलनाथ जी का आपके जीवन में भी यदि हम देखें तो बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि आप की अटूट जो श्रद्धा है वो श्री गोकुलनाथ जी में रही है। तो आपके जो विवाह आपका जो हुआ श्री हरिराय जी का, वह सुंदरवंता बहू जी के साथ आपका विवाह हुआ। आपके बहू जी का नाम सुंदरवंता बहू जी। और भारतवर्ष में यदि हम अवलोकन करें तो श्री हरिराय महाप्रभु की जो पूरे भारतवर्ष में 7 बैठकें हमें प्राप्त होती हैं। जम्बूसर, खिमनौर, नाथद्वारा, गोकुल, सांवली, डाकोर और जैसलमेर। इस प्रकार से 7 बैठक जो हैं श्री हरिराय महाप्रभु की पूरे भारतवर्ष में है। और यदि ऐसा हमें कहना है तो श्री वल्लभ के वंश में यदि सबसे ज़्यादा यदि कोई भूतल पर जिसका जो भूतल पर विराजे हैं वो श्री हरिराय महाप्रभु है। तो उनका जो विराजने का समय है भूतल पर वो लगभग 125 या 20 वर्ष ऐसा मानने में आता है कि आप इतने वर्ष भूतल पर विराजे। तो हरिराय महाप्रभु का अद्वितीय योगदान हमारे इस पुष्टि मार्ग में रहा है। देखो
आपका प्रभु से साक्षात श्री कृष्ण से साक्षात्कार था, श्री प्रभु की, श्री महाप्रभु की और श्री गुसाई जी प्रभु चरण की आप पर असीम कृपा रही और आपने अपनी ये अमूल्य कृपा का दान हम पुष्टि जीवों को भी प्रदान किया अपने साहित्य के द्वारा। जो आपका ये रहद जो साहित्य है वो इस वर्तमान काल में हमारे लिए पुष्टि भक्तों के लिए यदि हमें कोई शब्द देना है उसके लिए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कल्प वृक्ष के समान वह साहित्य है। और ये आपकी कहें तो एक अहेतु की ही कृपा है हम सर्व जीवों पर, पुष्टि भक्तों पर, कि आपने कृपा कर ऐसे दिव्य उपदेश, दिव्य आज्ञाएं, दिव्य शिक्षाएं प्रदान की हैं जो हमारे पास ऐसा कह सकते हैं कि पुष्टि भक्तों के पास बहुमूल्य रत्न के समान आज विराजमान है। तो जीव इन आज्ञाओं को मन में धारण करते हैं, जो जीव आपकी इन आज्ञाओं को मन में धारण करते हैं निष्ठा से, तो उनका मन वह स्थिर होता है, उनमें धर्म की वृद्धि भी अवश्य होती ही है। तो श्री हरिराय महाप्रभु ने भूतल पर विराज कर शुद्ध पुष्टि का दान शरणागत भक्तों को, जीवों को किया है। देखो एक बात यहाँ बहुत समझने जैसी है कि हमारे लिए जो भविष्य है वो सद्गुरु हो, ज्ञानी हो, उनके लिए वर्तमान है, वो उन्हें सर्व दृश्यमान है। तो ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुषों के संयोग से इस अनवतार काल में भी शरणागति जीव की सिद्ध होती है। क्योंकि देखो गुरु क्या है, वो द्वार है भगवत सन्मुख करने के लिए जीव को, वो शिष्य को द्वार बनकर प्रवेश कराता है, पात्रता उसकी सिद्ध करता है। क्योंकि देखो पात्रता बिना कुछ भी प्राप्त नहीं है, पात्रता बिना कोई प्राप्ति नहीं है। इसे श्री हरिराय महाप्रभु ने अति सुंदर रीत से अपने शिक्षा पत्र में भी समझाया है कि साधन साध्य ये पुष्टि मार्ग नहीं है, ये मार्ग जो है हमारा वो साधन साध्य नहीं है। इसलिए प्रभु के वर्ण के बिना और साधन के बल से प्रभु प्राप्ति इस मार्ग में नहीं हो सकती है ही नहीं। क्योंकि प्रभु भी स्वयं ये आज्ञा कर रहे हैं कि यमेवेश व्रणुते तेन लभ्य नाइमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, कि प्रभु की कृपा से भगवद प्रेम वह जीव में संपादित हो सकता है। ये विशेष कर समझना है जीव को कि उनकी कृपा से ही संपादित होगा। यदि ये भक्त भगवद प्रेम भगवद भक्त के हृदय में है तो आप ये समझो कि प्रभु की आप पर असीम कृपा, असीम अनुकंपा आप पर है। क्योंकि प्रभु प्रेम भक्ति वह दुर्लभ है। कभी भी देखो कृपा वह साधन साध्य नहीं है, कृपा साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है, वो प्रकट होती है, प्राप्त नहीं होती है। प्रभु कृपा करते हैं तो वो प्रकट होती है। प्रभु अपने आर्त जन को सुख देने के लिए आप उस पर कृपा विचारते हैं। क्योंकि प्रभु वह कैसे हैं, कृपालु रेव भविता निजार्त जन सम्मर्दः। प्रभु जीव की आरती को देख जीव पर कृपा विचारने वाले हैं। इसीलिए श्री हरिराय महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग में आरती वह मात्र कर्तव्य है जीव का। केवल इस आरती को मन में रखें, ये आरती मन में रखकर कोई लौकिक अलौकिक कोई फल की कामना नहीं, प्रार्थना नहीं करें, केवल आरती रखें। तो प्रभु आरती देख कर जीव की कि प्रभु के प्रति उसकी कैसी आरती है, उसके ऊपर कृपा अवश्य विचारते हैं। तो इसी को श्री आचार्य चरण ने भी देखो निरोध में यही कहा है कि कृष्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपालु युक्तो यदा भवेत, कि प्रभु वह कृपालु है और आरती देखकर अवश्य कृपा विचारते हैं। अतः आरती इस पुष्टि मार्ग में मुख्य है, आरती मात्र मत स्थाप्यम। श्री हरिराय प्रभु ने श्री हरिराय चरण ने एक ग्रंथ में अति सुंदर आज्ञा की है कि प्रभु प्रेम प्राप्ति वो देखो मुश्किल नहीं है, परंतु सांसारिक पदार्थों का स्मरण ही भारी वो महान बाधक है, वही बाधक होता है प्रभु प्रेम प्राप्ति में। क्योंकि लौकिक पदार्थों का, लौकिक विषयों के स्वाद में जो हमारे विचरण करती है, हमारी जो इंद्रियां इनमें विचरण करती है, तो ये दुनियावी पदार्थों का स्मरण ही जो उसे रहता है यही बाधक बनता है प्रभु प्रेम में। तो हरिराय चरण का प्रभु प्रेम मुश्किल है, मुश्किल कह रहे हैं क्योंकि इंद्रियां उसमें बाधक है, किंतु प्रभु प्रेम वह मुश्किल नहीं भी है। ये कहने का तात्पर्य है कि दिव्य
प्रेम स्वरूप, एक आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु का प्रेम जो है वो मुश्किल नहीं है, जल्दी प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके लिए क्या है कि हमारे अंदर ये विषयों का जो विषय है वह नहीं भरा हो, तो प्रभु प्रेम वह मुश्किल भी नहीं है। दिव्य प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रभु वो तो देवी जीव के आत्मा में, उसके हृदय में, अंतर में, हमारे अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, परंतु इंद्रियों की विमुखता के कारण उसका जीव को अनुभव नहीं हो सकता है, उसका अनुभव होता ही नहीं है, क्योंकि विषय भरे हैं। इस देखो इसी विषय को, इसी विषय की संगति को श्री नंददास जी ने भी बहुत सुंदर रास पंचाध्यायी में कहा है कि अति निपट निकट घट घट अंतर्यामी आही, विषय विदूषित इंद्रिया पकर सकत नहीं ताही। कि इसका कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कहने में, कि प्राणी मात्र के हृदय में सदा आनंद रूप भगवान है ही, विराजते ही हैं, लेकिन ये भौतिक इंद्रियां जो है वो बहिर्मुख होने से हृदय में अत्यंत निकट रहने वाले प्रिय प्रभु का अनुभव नहीं कर पाती है, नहीं हो सकता है उन्हें अनुभव। श्री आचार्य चरण भी सुबोधिनी जी में आप ये आज्ञा करते हैं कि क्यों दोष के कारण अनुभव नहीं होता है, दिखाई नहीं देते, क्यों अनुभव नहीं होता है, दोष के कारण अनुभव नहीं होता है हमें, क्योंकि विषय जो है वो भरे हैं हृदय में। ये दोष है किसके, देखो वह कह रहे हैं कि बहिर्मुख हो रही इंद्रियों के ये दोष है। इसका अति सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो जलाशय से जल खींचकर बादलों में भरती हैं, और ये बादल ही फिर सूर्य के दर्शन में बाधक बन जाते हैं। सूर्य की किरणें ही जो है वो जलाशय से जल खींचकर बादलों में भरती है, और फिर जब बादल आते तो वही सूर्य को ढक देता है, तो सूर्य के दर्शन में वही बाधक बन जाते हैं। ऐसे ही ये बहिर्मुख इंद्रियां प्रभु दर्शन में, अनुभूति में बाधक बन जाती हैं। कैसे, तो यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक प्रपंच में लौकिक विषयों में विचरती जो इंद्रियां हैं, प्राकृत प्रपंच अर्थात कि भौतिक प्रपंच विषय के भावों को, वह प्रपंच में जो विचरती इंद्रियां होती हैं वो विषयों को, भावों को हृदय में, लौकिक भावों को हृदय में एकत्र करती रहती हैं, और हृदय में विराजमान प्रभु को वह आच्छादित कर देती है। प्रभु विराजमान ही है हृदय में, किंतु ये जो लौकिक के विषय है, प्रपंच के जो विषय है, वह भाव जो है वो प्रभु को आच्छादित कर देते हैं। इसका कारण प्रभु के, इसीलिए इसका कारण यहाँ कह रहे हैं कि इसी कारण से कि प्रभु के हमें दर्शन अनुभूति नहीं होती है अंतर में। अतः दिव्य प्रेम, देखो यहाँ कह रहे हैं कि कभी भी बाहर से प्राप्त नहीं होता है, कभी भी बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता है। हृदय में रहे हुए दिव्य प्रेम के महासागर, आनंद सागर रूप, आत्मा में विराजमान स्वरूप हमारे प्रिय प्रभु से ही वह प्राप्त हो सकता है, वह कभी बाहर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमापि हरिनाम कृतः, प्रेम ये प्राप्त नहीं होता है, वह प्रकट होता है। हमारे प्रभु वह प्रेम प्रकट करते हैं हृदय में। इसीलिए श्री हरिराय चरण कहते हैं कि इंद्रियों को लौकिक विषयों से निवृत्त करके हमें अंतर्मुखी बनाना है, अंतर्मुखी करना है। जो प्रेम प्रभु से प्राप्त हो, देखो वही, उसी प्रेम को दिव्य प्रेम कहा गया है, वही प्रेम दिव्य है। प्रेम की दिव्यता भी उसी में है। संसार में दुर्लभ ये भगवत प्रेम, दिव्य प्रेम, ये प्रेम उसकी अविरल धारा जो है वो आत्मा से ही प्रकट हुई है, जिसे इंद्रियों को हमारे प्राप्त करना है। ऐसा प्रेम वह दिव्य प्रेम है। इसी को श्रीमद् भागवत में पुरंजन आख्यान में समझाया है। ये जो बात हमने इंद्रियों की समझी अभी, इंद्रियों के विषयों की, जिसमें इन्हीं बहिर्मुख इंद्रियों को लुटेरों की उपमा दी गई है पुरंजन आख्यान में। ये इंद्रियां, वहाँ कहते हैं कि क्या है, ये इंद्रियां पात्र रूप है। पात्र यानी जैसे हम कहते कटोरा, वाटका, चषकई जैसे संस्कृत में उसे कहा जाता है, तो पात्र है। यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों में, इनमें जब तक ये लौकिक विषय रस भरा है तब तक हरि रस भरने की जगह इनमें नहीं आ सकती है, इनमें स्थान ही नहीं रहेगा। भरोगे कहाँ, जब तक वो पात्र खाली नहीं है तो उसमें दूसरा रस कैसे, हरि रस भरा कैसे जाएगा जब उसमें विषय रस भरा है। जैसे कदाचित कोई ये सोचे कि विषय रस और प्रेम रस दोनों साथ ले तो
क्यों नहीं ले सकता जीव? तो कहते हैं कि देखो, जहर और अमृत को एक उसका एक मेल नहीं हो सकता है। उसका स्वाद जो है अमृत का, यदि दोनों को मिक्स कर दो तो अमृत का स्वाद जीव वह नहीं ले सकता है। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, विष और अमृत। इसी को श्री वल्लभ ने भी अपनी सुबोधनी में समझाया है। कहा? कालिया नाग के प्रसंग में, कि कालिया नाग जो है वो श्री यमुना जी के तल में रहता था। इस कालिया नाग के फणों के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया है, और नृत्य करके प्रभु ने इसका दमन किया है। प्रभु ने कालिया नाग को मारा नहीं है, इंद्रियाध्यास है इसलिए दमन किया है। तो अब यहाँ श्री वल्लभ हमें समझा रहे हैं कि ये कालिया नाग का विष का क्या अर्थ है, इसके 5 फणों का क्या अर्थ है, और श्री यमुना जी के तल में जहाँ वो रहता था, कहाँ रहता था? यमुना जी के तल में, तो उसका क्या अर्थ है। तो श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि देखो, जो देवी जीव हैं उनका प्रभु के सिवाय जितने भी अन्य लौकिक विषयों से संबंध है, वही कालिया नाग का विषय है। जो देवी जीव की 5 इंद्रियां हैं, नेत्र, कर्ण, रसना, नासिका और त्वचा, वे ही कालिया नाग के 5 फण हैं। और श्री यमुना जी का जो तल है, इसका अर्थ है भक्तों का हृदय। श्री यमुना जी भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति कहाँ रहती है? देखो, हृदय में। तो कालिया नाग रहता कहाँ था? यमुना जी के तल में। तो यमुना जी का जो देवी जीवों के हृदय है, वही श्री यमुना जी का तल है। अब इस बात को देखो, बहुत सुंदर यहाँ समझा रहे हैं कि जो लौकिक विषयों का विष इंद्रिया लेती हैं, वो इकट्ठा कहाँ करती हैं? कहाँ होता है? हृदय में। तो भक्तों के हृदय में ये विष इकट्ठा होने का स्थान है, और वही यमुना जी का तल बताया है, क्योंकि वो विषैला जो कालिया नाग है वो कहाँ रहता था? यमुना जी के तल में। तो ये विषयों का जो विष है वो भी कहाँ इकट्ठा हो रहा है? यमुना जी के तल में। तो भक्तों के हृदय वह तल है, तो वहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो भक्ति में विष क्या है? ये विष विषयों को ग्रहण करना ही विषय है। तो जब इंद्रियों द्वारा ये देखो, प्राकृत विषय रूपी विष भक्ति में मिलने से क्या है कि भक्ति की सुधा का, यानी कि अमृत का अनुभव उससे जीव को नहीं हो पाता है। भक्तों के हृदय तल में रहा हुआ जो विषयों का विष है, वही भक्ति रूपी यमुना को जो है वो मलिन कर देता है। उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि उसी प्रकार से कालिया नाग का विष जब यमुना में मिला, तो यमुना का जल भी वह विषयुक्त हो गया। जैसे विषय जब हृदय में भक्ति में मिलते हैं तो वह मलिन कर देते हैं भक्ति को, उसी प्रकार कालिया का विष जब यमुना में मिला तो यमुना का जल भी वह विषयुक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे जहर और अमृत के मेल से अमृत का स्वाद नहीं लिया जा सकता है, तो जब तक लौकिक विषय, लौकिक का विषयों का विष नष्ट नहीं होगा, तब तक भक्ति रूपी अमृत की वृद्धि नहीं हो सकती है भक्त के हृदय में। तो जब ये 5 इंद्रिय प्रभु से, इंद्रियां हमारी जो है वो 5 इंद्रियां प्रभु से जुड़ जाती हैं, तब विष निवृत्त होकर जो हृदय स्थित भक्ति है, यानी यमुना है, वो शुद्ध हो जाती है, और प्रभु में भक्ति की वृद्धि भी हो जाती है। देखो, श्री यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, और भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम भाव। प्रभु ने पूतना, बकासुर आदि राक्षसों का वध किया, किंतु देखो कालिया नाग का इस प्रसंग में आता है कि दमन किया, वध नहीं किया, उसका दमन किया। इसका तात्पर्य ही यही है कि इंद्रियों के गुण धर्म का हमें नाश नहीं करना है, अपितु उनका उचित संयोजन करके प्रभु की तरफ हमें उन्हें मोड़ देना है इंद्रियों को। इस संसार में केवल मुसाफिर जैसा हमें आचरण करना है। इसीलिए कहा है कि प्रेमी जनों के चलने का जो मार्ग है वह निराला ही होता है। इसलिए यहाँ गोपीजन कहते हैं कि संत्यज्य सर्वे विषयान स्तव पाद मूलम। यहाँ गोपीजन कह रहे हैं कि इन एकादश इंद्रियों को, वहाँ गोपीजनों ने भी यही बात कही है कि इन एकादश इंद्रियों के लौकिक विषयों का दमन करके ही हमें मूल से जब हमने इसका नाश किया, त्याग किया, इसका त्याग करके ही हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकी हैं, हम पहुंची हैं। जब प्रभु
इन एकादश इंद्रियों के विषय बने हैं हमारे, उसी के पश्चात दिव्य प्रेम के राज्य अर्थात वृंदावन में हमको भी प्रवेश मिला है। तो कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ श्री हरिराय चरण का कि प्रभु प्रेम की प्राप्ति संसारिक विषयों में रचे पचे रहने वाले को नहीं हो सकती है, अर्थात कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए श्री हरिराय चरण ने इस विषय को अति सुंदर अपने ग्रंथ में समझाया है कि जब प्रभु प्रकट हुए तब श्री गोपी जनों ने आत्मा का श्रृंगार किया, अपने आत्मा का श्रृंगार करके अपने प्रिय प्रभु के दर्शन करने वह गई हैं, ना कि देह का श्रृंगार किया उन्होंने। इससे ये बात सिद्ध होती है कि दिव्य प्रेम को धारण करने की जो पात्रता है वो आत्मा की है। देहाध्यास जब तक होगा, देहाध्यास के होने पर इस दिव्य प्रेम की बूंद भी धारण नहीं की जा सकती है। तो ऐसे दिव्य भावों को प्रकट करने वाले हमारे पुष्टि संप्रदाय के परम विद्वान गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता श्री हरिराय महाप्रभु है, जिनका ऐसा उत्कृष्ट साहित्य अद्भुत हमारे पास रत्न समान है। आपके हृदय में श्री वल्लभ श्री गोसाई जी प्रभु चरण निरंतर विराजमान है, जिससे ऐसे दिव्य भाव प्रकट हुए हैं। तो आपके श्री हरिराय चरण के वचनों से लौकिक चिंता का नाश और अलौकिकता का प्रागट्य भक्तों के हृदय में होता है, भाव में अभिवृद्धि अवश्य होती है। तो ऐसा अद्भुत उत्कृष्ट चरित्र श्री हरिराय महाप्रभु का है। आज आपके प्रागट्य उत्सव की पुनः एक बार आप सर्व को खूब खूब मंगल बधाई। स्वस्ति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यामनी महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।